Good morning to my all students and all my reverend teachers. First of all, accept my greetings on this special day, that is Teachers Day. कल मेरे दिमाग में अचानक विचार आया कि टीचर्स डे पे एक स्पेशल क्रिएशन, एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए। मैं मेरी प्राइमरी एजुकेशन से लेके डॉक्टरेट तक की स्टडी के दौरान जिन जिन टीचर्स के संपर्क में आया, उन टीचर्स में सभी में कोई न कोई क्वालिटी, कोई न कोई खास बात मैंने देखी। उन्हीं खास बातों को, उन्हीं करेक्टर्स को, उन्हीं फीचर्स को मैंने कंपाइल करते हुए ये व्याख्यान बनाया है। आज का ये व्याख्यान मैं हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित करूंगा और साथ में इन 12 करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हुए मैं इस व्याख्यान की व्याख्या करूंगा। साथ में उन सभी टीचर्स की फोटो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हालांकि कुछ टीचर्स की फ़ोटो अवेलेबल नहीं हो पाई है। इंटरनेट पे फेसबुक के ज़रिए मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी 15-20 टीचर ऐसे हैं जो जिनकी फ़ोटोग्राफ अवेलेबल नहीं हो पाए। उनका नाम का मैं स्मरण करते हुए यह व्याख्यान में उनको समर्पित करूँगा। लेकिन सबसे पहले संस्कृत में गुरु वंदना की 2 लाइनें मैं मेरे सभी गुरुओं को समर्पित करना चाहता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। The topic of my today's lecture is 12 characteristics of an effective teacher. एक प्रभावी टीचर्स में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या लक्षण होने चाहिए, या जो स्टूडेंट टीचिंग प्रोफेसर्स में आना चाहते हैं उनमें इन बातों का होना आवश्यक है। इन्हीं बातों पे मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। राधाकृष्णन का ये खुद का स्टेटमेंट है, Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th September is observed as Teachers Day. ये हमारे राधाकृष्णन साहब के खुद के वक्तव्य है कि मेरे जन्म दिवस को यदि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे सुखद अनुभूति होगी। व्याख्यान को प्रारंभ करूं उससे पहले राधाकृष्णन साहब की एक ब्रीफ बायोग्राफी, एक ब्रीफ जीवनी, हालांकि पूरी जीवनी कम से कम 300 पेज की है, लेकिन इस स्लाइड में इनके मुख्य मुख्य जो बातें जो मुझे मिली वो मैं आपसे शेयर करूंगा। राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ और निर्वाण तिथि 17 अप्रैल 1975। Dr. Surapalli Radhakrishnan was one of the India's most illustrious scholars of the 20th century. 1962 से 1967 तक ये इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। 1952 से 1962 तक ये इंडिया के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट रहे। He was appointed a Knight Bachelor in 1931. Dr. Radhakrishnan defended Hinduism against uniform Western criticism and play a major role in the formation of contemporary Hindu identity and earned the reputation of being the bridge builder between India and the West. He was nominated 27 times for the Nobel Prize, 16 times for literature, and 11 times for peace. His book, The Philosophy of Rabindranath Tagore, attracted global attention to Indian philosophy. He was one of the founder of the HelpAge India, an NGO for underprivileged elderly people in India. He was awarded Bharat Ratna in 1954. He received the Templeton Prize in 1975 and donated
the prize money to Oxford University. In his memory, the Oxford University started the Radhakrishnan Chevening Scholarship and the Radhakrishnan Memorial Award. तो कितनी सुखद अनुभूति वाली बायोग्राफी हमारे राधाकृष्णन साहब की। 12 विशेषताएं जो मैंने ऑब्जर्व करी है, उन सभी पे मैं एक एक करके बहुत ही संक्षेप में आपसे मैं चर्चा करूंगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रिपेयर्ड। इफेक्टिव टीचर कम टू क्लास ईच डे रेडी टू टीच। क्लास में आने से पहले टीचर फुली प्रिपेयर्ड होता है अपने व्याख्यान को लेकर। दे नो द सब्जेक्ट मैटर एंड आर एबल टू टीच इट इन ए वे टू स्टूडेंट कैन लर्न। ये अपने सब्जेक्ट मैटर के मास्टर्स होते हैं और स्टूडेंट किस वे में लर्न करना चाहते हैं ये इस चीज से वाकिफ होते हैं। इट इज easy टू लर्न इन देयर क्लासरूम बिकॉज दे आर रेडी फॉर द डे। क्लासरूम टीचिंग है, चाक एंड टॉक मेथड है, बोर्ड टीचिंग है, सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड के रूप में माना गया है। दे डू नॉट वेट इंस्ट्रक्शन टाइम एंड स्टार्ट क्लास ऑन टाइम। ये अपनी क्लास को बहुत ही समय पे प्रारंभ करते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट लेट आए और 10 मिनट बच्चों को ज्ञान की भाषण दिया। इंस्ट्रक्शन टाइम एंड स्टार्ट क्लास ऑन टाइम। टाइम फ्लाइज इन देयर क्लास बिकॉज स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड इन लर्निंग। ऐसे टीचर्स की क्लास में समय कम पड़ता है, समय उड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो लर्निंग के अंदर बिजी रहते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एक टीचर में कि वो अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने व्याख्यान के प्रति फुली प्रिपेयर्ड होके आए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज पॉजिटिव। इफेक्टिव टीचर्स हैव एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड अबाउट बीइंग ए टीचर एंड अबाउट देयर स्टूडेंट्स। एक इफेक्टिव टीचर्स में ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के प्रति। दे सी द ग्लास हाफ फुल। ये आधे खाली ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हैं, आधा खाली नहीं देखते हैं, क्योंकि ये सकारात्मक सोच है। दे आर अवेलेबल टू स्टूडेंट्स। ये अपने विद्यार्थियों को हर समय उपलब्ध रहते हैं। दे कम्युनिकेट विथ स्टूडेंट्स अबाउट देयर प्रोग्रेस। ये अपने विद्यार्थियों से अपनी प्रगति के बारे में, स्टूडेंट की प्रकृति के बारे में उनको कम्युनिकेट करते रहते हैं। दे गिव प्रेज एंड रिकॉग्निशन। ये विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको रिकॉग्निशन देते हैं। दे हैव ए स्ट्रेटजी टू हेल्प स्टूडेंट्स बी पॉजिटिव टुवर्ड्स वन अनदर। एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच के प्रति ये अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं। दे लव टीचिंग एंड वुड नॉट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। ये टीचिंग से लव करते हैं और किसी अन्य जो गतिविधियां हैं, अवांछित गतिविधियां हैं, उनको बढ़ावा नहीं देते हैं, उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाई एक्सपेक्टेशंस। Effective teachers do not set limits on any students and believed they all can be successful. They have the highest standards. प्रत्येक टीचर्स के अपने अपने मापदंड होते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स। आसमान से भी ऊपर, अंतरिक्ष से भी ऊपर अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप बहुत ऊंचाइयों को छुए, बहुत ऊंचे पद को हासिल करें, समाज में प्रतिष्ठा हासिल करें। इन सभी पहलों की जो एक्सपेक्टेशन है एक अच्छे टीचर के दिमाग में होती है। दे कॉन्सिस्टेंटली चैलेंज स्टूडेंट्स टू डू देयर बेस्ट। ये हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा, चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की प्रेरणा देते हैं। दे आर कैरिंग प्रोफेशनल who build students confidence and teach students to believe in themselves। ये अपने स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जो कैपेसिटी है वो पैदा कर देते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्रिएटिव। इफेक्टिव टीचर्स आर वेरी रिसोर्सफुल एंड इन्वेंटिव इन हाउ दे टीच देयर क्लासेस। इफेक्टिव टीचर्स में क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। नीरस क्लास को है वो कैसे एक्टिव क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए जैसे कुछ इसमें दिए हैं। किसिंग ए पिक इफ द क्लास रीचेज एकेडमिक कॉल। यदि क्लास ने अपना लक्ष्य, अकादमिक लक्ष्य यदि हासिल कर लिया है तो पिक को किस करें। वियरिंग ए क्लॉन सूट है, जैसे इन टीचर्स ने ये है मुखौटे जैसी ये क्लास जैसे पहन रखी है।
ये भी एक क्रिएटिविटी है बच्चों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। एग्रीइंग टू पार्टिसिपेट इन ए स्कूल टैलेंट शो, स्कूल के टैलेंट शो के अंदर, टैलेंट हट के अंदर वो पार्टिसिपेट करें। यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लास, नई नई जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है उनको वो क्लासरूम में काम में लें। जैसे वर्तमान में अभी कोरोना क्राइसिस के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो इसके अंदर विभिन्न तरह के आईसीटी जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स है, एपीडायास्कोप है, विजुअलाइजर्स है, पॉडकास्ट है, आईपॉड मशीन्स है, इन सभी टेक्नोलॉजी का जैसे आजकल यूज किया जा रहा है, प्रोजेक्टर्स है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज फेयर, इफेक्टिव टीचर्स आर जस्ट इन हाउ दे ट्रीट स्टूडेंट्स एंड इन देयर ग्रेडिंग। इफेक्टिव टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, उनके श्रेणी सुधार में उनकी कैसे हेल्प करते हैं। दे अलाउ ऑल स्टूडेंट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेज, एक अच्छे टीचर सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करते हैं, समान प्रिविलेज प्रदान करते हैं, किसी भी तरह का उनके साथ भेदभाव नहीं करते हैं। दे क्लेरिफाई रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्लास, क्लास में जो आवश्यकता है उनको वो क्लेरिफाई करते हैं। दे रिकॉग्नाइज दैट here does not necessarily mean treating everyone the same, but giving every student what he or she needs in order to be successful. एक विद्यार्थी क्या चाहता है, उसकी सफलता के मानदंड क्या है, सफलता प्राप्त करने के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन सभी बातों को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। They understand that all students don't learn in the same way and at the same rate. वो जानते हैं कि सभी विद्यार्थियों की कैचिंग पावर एक जैसी नहीं होती है, सभी स्टूडेंट की ग्रास्पिंग पावर एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि क्लासरूम में सेम व्याख्यान सभी स्टूडेंट्स को डिलीवर किया जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो होते हैं एक्टिव लर्नर होते हैं, कुछ पैसिव लर्नर होते हैं। तो टीचर्स को पैसिव लर्नर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और एक्टिव लर्नर है उनको और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए ताकि उनके नॉलेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निखार आए। Sixth characteristics is personal touch. Effective teachers are approachable. They connect with students in a personal way. एक अच्छे टीचर होते हैं वो स्टूडेंट के साथ अपने गार्जियन की तरह, पेरेंट्स की तरह व्यवहार करते हैं, पर्सनल टच रखते हैं। They share personal experience with the class. ये अपने जो जिंदगी के अनुभव है उनको अपनी क्लास के विद्यार्थियों के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। They take a personal interest in the student and find out as much as possible about them. ये विद्यार्थियों के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट के साथ उनके साथ इंटरेक्शंस करते हैं। They visit the student what neighborhood homes, sits with them in cafeteria. एक अच्छे जो शिक्षक होते हैं वे विद्यार्थियों के घर पे भी विजिट करते हैं, कैफेटेरिया में उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, बैठ के पर्सनल जो वार्तालाप है वो करते हैं, उनमें जो कमियां हैं, उनमें जो प्रॉब्लम है उनके साथ वो शेयर करते हैं। They come to supporting and other event outside normal school hours. स्कूल के सामान्य रूटीन के अलावा कक्षा के बाहर, स्कूल के बाहर भी वे अपने बच्चों को हेल्प करते हैं सभी गतिविधियों में। Seventh characteristics is develop a sense of belonging. Effective teachers have a way of making students feel welcomed and comfortable in their classroom. एक प्रभावी जो टीचर होते हैं वो अपने विद्यार्थियों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और क्लासरूम में उनको कंफर्टेबल सिचुएशंस में उनको रहने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि विद्यार्थी टेंशन में आ जाए, टीचर्स भी टेंशन में आ जाए। तो टीचिंग है वो कंफर्टेबल वे में, लाफिंग वे में, इजी मोड के अंदर होनी चाहिए। One thing repeatedly mentioned by students was the fact that they felt like they belong in the classroom taught by an effective teacher. एक स्टूडेंट को यह आभास होना चाहिए कि क्लासरूम में जो टीचर है वो एक इफेक्टिव टीचर है, एक फैमिली मेंबर की तरह वहाँ पर बैठे हैं, किसी तरह का तनावपूर्ण माहौल वहाँ पर नहीं है, किसी तरह की अग्रेसिवनेस नहीं है, किसी तरह बच्चों में डिप्रेशन नहीं है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। The student felt that the teacher was happy to have them in the classroom. ये अनुभव करते हैं कि क्लासरूम में टीचर है और बच्चों को खुशी की अनुभूति होती है। इस क्लास में जैसे आप देख रहे हो ये
प्राइमरी स्कूल के नर्सरी के बच्चे हैं और इनके चेहरे पे कितनी खुशी की जो माहौल है इनके चेहरे पे प्रकट हो रहा है। Eighth characteristics is admit mistakes. Effective teachers are quick to apologize to students when an error was made. एक प्रभावी टीचर होगा, गलती कोई भी हो, गलती विद्यार्थी से भी हो सकती है, टीचर से भी हो सकती है, तो तुरंत उन गलतियों को वो क्षमा कर देंगे। खुद से गलती है तो क्षमा मांगेंगे। When a student is mistakenly accused, the teacher is willing to apologize to the students. तो स्टूडेंट से कोई भी जाने अनजाने में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो टीचर उनको क्षमा करने का, क्षमा भाव का जो गुण है वो एक टीचर में होना चाहिए। द टीचर इज विलिंग टू मेक एडजस्टमेंट व्हेन स्टूडेंट्स इन्फॉर्म द टीचर्स दैट देयर वाज मटेरियल ऑन द रेस्ट दे वर नॉट टोल्ड टू स्टडी और व्हेन एरर्स आर मेड इन गार्डनिंग। कई बार अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं वो भी टीचिंग के दौरान कोई मिस्टेक रह जाती है, कोई गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है, कोई गलत शब्दावली का उपयोग हो जाता है, गलत परिभाषाएं हैं वो बताई जाती है। तो अच्छे विद्यार्थी हैं उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने टीचर्स को उस संदर्भ में इन्फॉर्म करे कि आपकी इस टीचिंग में ये कमी थी, ये गलती थी, ताकि टीचर उन गलतियों को अगले व्याख्यान में सुधार सके। The teacher is willing to give students an opportunity to redo a project if she or he did not explain an important step in the assignment. कई बार बच्चों को असाइनमेंट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी जाती है, टू रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाता है, सेमिनार रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाता है, और उनमें कोई छोटी मोटी कोई शॉर्ट कमिंग रह गई है, कोई ड्रॉबैक रही है, तो टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि वो स्टूडेंट को इस संदर्भ में उनको इन्फॉर्म करें और उनको रेक्टिफाई कैसे करें। तो एक अच्छे टीचर में गलतियों के स्वीकार करने की जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो इसके अंदर होना चाहिए। Ninth characteristics is a sense of humor. Effective teachers do not take everything so seriously and make learning fun. They have the ability to break the ice in difficult situations with humor. एक अच्छे टीचर में सजिंदगी होनी चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, और कितना भी नीरस माहौल हो उस नीरस माहौल को सरस माहौल में कन्वर्ट करने की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। दे ब्रिंग ह्यूमर इनटू द क्लास। क्लास में ह्यूमर है वो डेवलप की जा सकती है अच्छी पर्सनैलिटी के थ्रू, अच्छी बातों के थ्रू, मोटिवेशंस के थ्रू, हंसी मजाक के थ्रू। टीचिंग में अलग अलग मॉडल्स को प्रयोग करके ह्यूमरस माहौल है, ह्यूमरस सिचुएशन है, ह्यूमरस एनवायरनमेंट है, वो क्रिएट किया जा सकता है। दे एंजॉय लाफिंग विद द क्लास। क्लास में हंसी को वो एंजॉय कर सकते हैं, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ ए स्टूडेंट। लेकिन ये हंसी मजाक बच्चों की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे का व्याख्यान है, बहुत टिपिकल टॉपिक है, बहुत हार्ड टॉपिक है, तो उसमें बीच में जरूरी है कि हर 10-15 मिनट के बाद में बच्चों से 2 मिनट का फीडबैक लिया जाए। बीच में कोई ऐसे हंसी मजाक की बात है वो भी शेयर की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह का जब माहौल होता है तो ब्रेन के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं, फील गुड हार्मोन है, वो रिलीज होते हैं, और इस तरह की क्लासें होती है वो लंबे समय तक चलती है। कई बार मैंने सर्दियों की जो छुट्टियां होती है उस दौरान, 7 दिन की जो विंटर ब्रेक होती है उस दौरान बच्चों को मैंने 6-6 घंटे लगातार पढ़ाया, और बच्चे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ बैठे रहते हैं। लेकिन इन टेक्निक्स को मैं यूज में लेता हूँ, हर आधा घंटे बाद में बच्चों से फीडबैक लेता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, 1-1.5 घंटे के इंटरवल के बाद में 10 मिनट का जैसे ब्रेक भी दे दिया। तो मुझे याद है 2008 या 9 के आसपास मैंने 7 दिन में एक पूरा पेपर मैंने कंप्लीट करवाया, 6-6 घंटे लगातार पढ़ा के बच्चों को। 10th characteristics is give respect to students. Effective teachers do not deliberately embarrass students. एक अच्छे टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि वो स्टूडेंट को रेस्पेक्ट दे। यदि आप स्टूडेंट को रेस्पेक्ट दोगे तो स्टूडेंट भी आपको रेस्पेक्ट देगा। रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स प्राइवेसी व्हेन रिटर्निंग टेस्ट पेपर्स। बच्चे जब टेस्ट पेपर सॉल्व करके जब सबमिट करते हैं, वैसे उनको रेस्पेक्ट जरूरी है, उनको
उसमें लताड़ना नीचे कि आपने क्या लिखा है, बहुत घटिया लिखा है, आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं है। तो उसमें बच्चे का रेस्पेक्ट है, बहुत जरूरी है। स्पीक टू स्टूडेंट्स इन प्राइवेट कंसर्निंग ग्रेड्स और कंडक्ट। यदि बच्चे में कोई कमियां रही है, कोई शॉर्ट कमी रही है, तो उनको अकेले में उन बच्चों को बताना चाहिए, न कि सभी विद्यार्थियों के सामने। क्योंकि ऐसे बच्चे में हीन भावना के शिकार हो सकते हैं, उनमें इन्फिनिटी है वो डेवलप हो सकती है, बच्चे अवसाद के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इफेक्टिव टीचर्स वर रिमेंबर्ड फॉर शोइंग सेंसिटिविटी फॉर स्टूडेंट्स फीलिंग्स एंड फॉर कॉन्स्टेंटली अवॉइडिंग सिचुएशन दैट माइट अननेसेसरली एम्ब्रास स्टूडेंट्स। तो रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा। हाँ, ये जैसे इस फिगर में जैसे दिखाया, रेस्पेक्ट गिव इट टू गेट इट। आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। बच्चों को आप प्रताड़ित करोगे और बदले में आप चाहो कि स्टूडेंट मेरा रेस्पेक्ट करे, ये कदापि संभव नहीं। हाँ, 11th characteristics is forgiving. Effective teachers do not hold grudges against their students. They are willing to forgive students for inappropriate behavior. कई बार बच्चों का व्यवहार है वो आपत्तिजनक हो जाता है, इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। उस केस में स्टूडेंट्स को माफ करना, क्षमा करना, ये एक अच्छे टीचर का कर्तव्य है। दे हैव ए हैबिट ऑफ स्टार्टिंग ईच डे विथ ए क्लीन स्लेट। दे अंडरस्टैंड दैट एन एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस एज एसेंशियल इफ डिफिकल्ट स्टूडेंट्स आर टू बी रीच्ड। तो क्षमाशील होना, क्षमा देना, एक प्रभावी टीचर का एक मुख्य लक्षण है। They understand that antisocial behavior can upsetting and quickly turn a teacher against a student, but the willingness to never give up on a difficult student can result in a wonderful success story. कई बार देखा है, नोटोरियस बच्चों को भी अच्छे टीचर के गाइडेंस में बहुत ऊंचे पद पर पहुंचते हमने देखा है। एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारे रतन गांव की स्कूल है, बहुत गांव के बहुत बढ़िया टीचर थे उसमें, और बंशीधर जी शर्मा पास के गांव के थे। उनका बागला स्कूल में एडमिशन यहाँ नहीं हुआ, परसेंटेज कुछ कम रही। फिर उन्होंने रतन नगर के स्कूल में एडमिशन लिया, और वहाँ पर उसमें जो टीचर थे उसमें मान सिंह जी राठौड़ थे, राम सिंह जी राठौड़ थे, गजराज सिंह जी राठौड़ थे। और उन टीचर्स ने उन विद्यार्थियों को पढ़ाया, और आज यही बंशीधर जी कलकत्ता में डीआईजी की पद से रिटायर हुए। और वो कहते हैं कि यदि मैं बागला स्कूल में होता तो शायद ऊंचे ओहदे पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन रत्नानगर में उन टीचर्स की देन की वजह से, टीचर्स की टीचिंग की वजह से आज मैं इतने ऊंचे पद पे पहुंच पाया हूँ। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज compassionate. Effective teachers are genuinely concerned about the students' personal problem and can relate to them. तो एक इफेक्टिव टीचर जो होंगे, बच्चों की जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको माइंड में रखते हुए उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे। द टीचर टेक्स ए स्पेशल इंटरेस्ट इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम। तो बच्चों की कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, पॉवर्टी हो सकती है, किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती है, फीस देने की कैपेसिटी नहीं होती है। इन सिचुएशन में एक टीचर का दायित्व बनता है कि वो अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करें। स्टूडेंट कैन टेल दैट देयर टीचर्स लव देम। और विद्यार्थी भी इस बात को अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ, परिवार के साथ, अपने सोसाइटी के साथ ये शेयर करें कि हमारे टीचर हमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। द सेंसिटिविटी एंड compassion of caring teacher affects students in profound and lasting ways. जब एक टीचर का इस तरह भावनात्मक प्यार, भावनात्मक व्यवहार बच्चों के साथ रहेगा, तो ऐसे स्टूडेंट अपने टीचर्स को जिंदगी भर याद रखते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो एक इफेक्टिव टीचर के अंदर होनी चाहिए। और हालांकि ये जो क्वालिटी है अलग अलग कंट्रीज के संदर्भ में मॉडिफाई हो सकती है।
बात के संदर्भ में देखें तो हो सकता है इनमें और भी कुछ पॉइंट ऐड हो सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज के संदर्भ में देखें तो इसमें कुछ नए एडिशंस हो सकते हैं। रूरल एरिया के संदर्भ में देखें तो अलग विशेषताएं हो सकती है। अर्बन सिटीज में देखें तो अलग विशेषताएं हो सकती है। लेकिन मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो इन स्लाइड के माध्यम से मैंने आपसे शेयर करी है। अब ये पिक्चर आप देख रहे हो कितनी भावुक पिक्चर है, सबके चेहरे पे हंसी है। और राधा कृष्णन जब पहली बार राष्ट्रपति बने और प्राइमरी स्कूल में इन्होंने विजिट किया तो बच्चों ने किस तरह माला बना के, कितनी बड़ी माला बना के उनको कॉरिडोर में ले जा रहे हैं। कितनी अनुभूति वाली स्लाइड है। और आप देख रहे हो सभी टीचर्स के, सभी स्टूडेंट के चेहरे पे एक मोहक मुस्कान है वो देखने को मिलती है। राधा कृष्ण साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके साथ का एक ग्रुप पोज है। इंटरनेट से ये मैंने शेयर किया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रपति बने तो उनका वेलकम करते हुए राष्ट्रपति भवन का पिक्चर है। हाँ, एक बार राधा कृष्ण साहब, ये फोटो शायद महाराजा कॉलेज जयपुर का है, पूरा ध्यान नहीं है मेरे। महाराजा कॉलेज का भी हो सकता है या कोई साउथ की कॉलेज का भी हो सकता है। तो उस कॉलेज में इनका सम्मान किया। और सम्मान में आप देख रहे हो नारियल है। एक टीचर का जो व्यक्तित्व है वो एक नारियल की भांति होता है। बाहर से जटाधारी है, फिर सख्त खोल, अंदर से इतना सॉफ्ट। तो एक टीचर के अंदर भी नारियल की तरह व्यक्तित्व होना चाहिए। बाहर से दिखने में कठोर होना चाहिए लेकिन अंदर से बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सिंपैथेटिक, बहुत ही सॉफ्ट, कूल, काम, सौम्य, शांत स्वभाव। हाँ, ये एक पिक्चर में बहुत ही मेरे गांव की है। मेरे गांव के राम प्रसाद जी शैल रतनगर के हैं और बीकानेर में ये प्रिंसिपल थे। और जब राधा कृष्ण साहब पहली बार राष्ट्रपति बने तो इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। अखिल भारतीय स्तर की कोई संस्कृत की एग्जाम थी और उस एग्जाम में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रथम स्थान हासिल करने के उपलक्ष्य में राधा कृष्णन साहब ने राम प्रसाद जी शैल को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा। तो ये बहुत ही प्राउड का विषय है कि एक छोटे से गांव, छोटा सा गांव जिसकी आबादी उस समय तो 4-5 हजार की आबादी थी, लेकिन इस छोटे से गांव ने 500 गैजेटेड ऑफिसर अब तक प्रोड्यूस किए हैं। जिसमें मिलिट्री के कर्नल भी हैं, विदेशों में राजदूत भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं। और सभी महकमे में छोटे से गांव ने इतने जो अनुभूतियां हैं वो प्रोड्यूस की है। एक बहुत ही दुर्लभ पोज है, मुझे उपलब्ध हुआ है 1947 का। मेरे गांव में हमारे घर के पीछे हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो उसमें तो ये मिडिल स्कूल थी और मॉडल स्कूल का ये ग्रुप पोज है। उसमें उसमें टीचर्स हैं, इनमें कुछ को तो मैं जानता हूँ। ये जैसे ठाकुर बाल सिंह जी राठौड़ हैं, ये पंडित घनश्याम जी मिश्र हैं, ये मान सिंह जी राठौड़ हैं, बहुत ही बढ़िया टीचर थे। ये यूपी के हैं कोई प्यारेलाल जी, ये गजराज सिंह जी राठौड़ हैं। पीछे ये पियोन है, ये भगवान सिंह जी चौहान हरनूतपुरा के, ये नारायण जी स्वामी है। और ये जो नीचे बैठे हैं इसमें ये महावीर जी मिश्रा, अभी इनकी अभी डेथ हुई है फिलहाल ही। ये विश्वनाथ जी केडिया 93 ईयर्स की एज में, अभी इनकी महीने भर पहले डेथ हुई है। ये मुरारलाल जी महर्षि, वर्तमान में ये जिंदा है, 94 ईयर्स के और काफ़ी एक्टिव है रतनगर में। तो इसमें इस ग्रुपोज में एकमात्र यही विद्यार्थी हैं जो इसमें गांव के वयोवृद्ध श्रेणी में आते हैं और साहित्य में काफ़ी रुचि रखते हैं। और हर वर्ष कोई न कोई प्रोग्राम है वो साहित्य का, नाट्य कलाओं का ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ये ग्रुप पोज है, इसमें पंडित हनुमान प्रसाद जी शास्त्री रतनगर के थे और पास के रामगढ़ कस्बे में पहले संस्कृत कॉलेज चलती थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उनका एफिलिएशन था, तो उस कॉलेज में ये प्राचार्य के पद पे थे और बाद में जामनगर संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर भी रहे, पंडित हनुमान प्रसाद जी शास्त्री है। अब ये कुछ
फ़ोटोज़ मैं शेयर करूँगा जो मेरा बचपन जिन टीचर्स के हाथों में गुजरा, कॉलेज में जिनके हाथों में गुजरा, मैंने रिसर्च जिनके अंडर में की, पीएचडी जिनके अंडर में की, और लोया कॉलेज में जो बेस्ट इफेक्टिव टीचर जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, उन सभी की फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये है पंडित हनुमान प्रसाद जी शास्त्री, रत्नगर के हैं और जामनगर संस्कृत यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद से रिटायर हुए हैं। ये है पंडित घनश्याम जी मिश्रा शास्त्री, और संस्कृत इन्होंने मुझे पढ़ाई है। ये है ठाकुर मान सिंह जी राठौर, और बीकानेर के वाल्टर स्कूल में आप एजुकेटेड थे, और रतनगढ़ में जितने भी ऊंचे पद पे जो विद्यार्थी पहुंचे हैं उनमें इंग्लिश में इनका विशेष योगदान रहा है, क्योंकि इंग्लिश बहुत फराटेदार बोलते थे। इन्हीं के एक विद्यार्थी हनुमानाराम जी इसरान, हमारे कॉलेज से प्राचार्य पद से रिटायर हुए हैं, वो भी रतनगर में पढ़े हैं। ये है मुरारीलाल जी महर्षि, इसमें 93-94 ईयर्स की एज के हैं और काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी सौम्य जीवन है, सरल स्वभाव है, और अभी भी इस उम्र में भी आप एक्टिव है, और कोई न कोई प्रोग्राम है, स्मारिकाएं हैं, उनका आप संपादन करते रहते हैं। हाँ, राम प्रसाद जी डीडवानिया मेरे बहुत बेस्ट टीचर रहे हैं, मेरे गार्जियन भी रहे हैं, और व्यक्तित्व निर्माण पे, चरित्र निर्माण में इनका कोई सानी नहीं है। विद्यार्थियों में करेक्टर डेवलपमेंट के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये है खीवकंठ जी तंवर, शारीरिक शिक्षक रहे हैं और रत्नगर में वॉलीबॉल के जन्मदाता है, और अब तक 50 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। वर्तमान में इंडियन वॉलीबॉल टीम के जो कोच हैं राम प्रसाद जी टेलर, वो रत्नगर के हैं, वो इन्हीं के शिष्य हैं। उनसे पहले विशन जी राठौड़ एनआईएस के पटियाला में कोच रहे हैं वॉलीबॉल के, वो भी इनके स्टूडेंट हैं। डॉक्टर ओपी जांगेर, ये मेरे एमफिल के गाइड रहे हैं और इंडिया के जाने माने डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, और थर्ड आई रीजनरेशन पे इनका विशेष वर्क रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध कार्य था। आप डॉक्टर इकबाल अहमद नियाजी साहब के स्टूडेंट रहे। डॉक्टर भागीरथ जी आबूसरिया, ये मेरे बहुत फेवरेट टीचर रहे हैं, और जब हम एमएससी में थे तो आप विभागाध्यक्ष रहे हैं, और अपने पर्सनल, आपकी टीचिंग में पर्सनल अनुभव है, रूरल जो नॉलेज है, पर्सनल जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो एग्जाम्पल आप अपनी टीचिंग के माध्यम से हमें बताते थे। आप एनिमल बिहेवियर पेपर हमें पढ़ाते थे, तो इथोलॉजी में अब गाँव के अंदर आपकी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है हर एनिमल्स के बिहेवियर की, वो बिहेवियर आप हमें सिखाते थे, और इन्हीं की वजह से आज मैं इस पद पे मैं पहुंचा हूँ। अनिल भार्गव साहब बहुत जाने माने जोलॉजिस्ट, और इनकी हैंडराइटिंग आप देखो तो दंग रह जाओ। इनकी हैंडराइटिंग देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई अक्षर टाइप किए हो, कंप्यूटर से टाइप किए हो। मुझे याद है एक बार जब हमारे कॉलेज का नेक का इंस्पेक्शन हुआ, तो उसमें नेक की जो एसएसआर सबमिट की वो टाइप करा के सबमिट नहीं करी, हाथ से लिखी थी, और उन जो एसएसआर इंस्पेक्शन जो टीम थी नेक की, उन्होंने बाकायदा संबोधित किया। इसमें इंटरनेट का ज़माना है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी इस कॉलेज में एसएसआर जो सबमिट हुई है वो हाथ से लिखी, और इतनी सुंदर हैंड राइटिंग की कंप्यूटर भी उसके सामने है। और वर्तमान में आप फिल्म, संगीत में, सिने जगत में आप बिजी हैं, और काफ़ी आपकी किताबें हैं वो प्रकाशित हुई है इस समय। डॉक्टर ए एन शर्मा, आप मेरे रेवरेंट गाइड रहे हैं, मेरा पीएचडी शोध कार्य मैंने इन्हीं के अंडर में किया है, ब्लैक आइबिस के ऊपर। प्रोफेसर संतलाल जी, आप मेरे जस्ट सीनियर भी थे, हम जब प्रीवियस में थे आप एमएससी फाइनल थे, और एमएससी फाइनल करते ही आपका अपॉइंटमेंट हो गया था, और परीक्षा से जस्ट पहले 2-3 महीने पहले आपने हमें पढ़ाया। आप बहुत एक व्यवहारिक वैज्ञानिक हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और एक फिलोसोफर के रूप में आपकी एक पर्सनैलिटी है। क्लासिकल जूलॉजी के आप मास्टर हैं, विशेषकर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को पढ़ाने में मेरे ख्याल से राजस्थान में आपका कोई सानी नहीं है, और राजस्थान में आप एक बेस्ट टीचर के रूप में आप जाने जाते हैं। डॉक्टर बी आर डुकिया साहब, आप नागौर से बिलोंग करते हैं,
और एमएससी की कक्षाओं के दौरान आपने हमें इनवर्टिब्रेट की क्लासेज आपने दी थी, और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर PR ओझा साहब, आपका चूरू में ननियाल है, वर्तमान में आप बीकानेर में रहते हैं और इंडिया के जाने माने प्राइमेटोलॉजिस्ट के रूप में आप विख्यात हैं, प्राइमेट एक्सपर्ट्स हैं। आपका शोध कार्य है वो लंगरों पे, बंदरों पे रहा है, और एमफिल के दौरान, एमएससी के दौरान आपने हमें पढ़ाया है। डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव, इनके पिताजी हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह श्रीवास्तव, और आप बहुत जानी मानी एंटोमोलॉजिस्ट हैं, एक बहुत बेस्ट टीचर है, बहुत बेस्ट मोटिवेटर है, और एज ए बड़ी सिस्टर की तरह आपने हमें प्यार दिया है। और जब भी बीकानेर जाते हैं आपसे मिलना होता है, आप चूरू आते हैं आपसे मिलना होता है। डॉक्टर के शर्मा, आप MDS विश्वविद्यालय में जूलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष रहे हैं और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। आप भी जाने माने एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं और नियाजी साहब के स्टूडेंट हैं, और रिटायरमेंट के बाद में भी आप वर्तमान में भी काफ़ी एक्टिव हैं, और हर विधाओं में, हर सब्जेक्ट में आपने माहिरता है वो हासिल कर रखी है। और वर्तमान में आप बेस्ट हर्पिटोलॉजिस्ट के रूप में, बेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट के रूप में, बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट के रूप में, बेस्ट एजुकेशनिस्ट के रूप में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और रोजाना कोई न कोई सेमिनार, कोई न कोई वेबिनार में आपका व्याख्यान है वो डिलीवर होगा। हाँ, आप हैं डॉक्टर, नाम मैं इनका भूल रहा हूँ, जोधपुर विश्वविद्यालय से हैं और विख्यात एंटोमोलॉजिस्ट हैं। आप कई बार हमारे विद्यालय में, हमारे महाविद्यालय में प्रैक्टिकल लेने आप आ चुके हैं। और सिंघवी सर, नाम याद आ गया, डॉक्टर प्रोफेसर सिंघवी सर। हाँ, आप है प्रोफेसर पूनिया सर, आप भी जोधपुर विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हैं और आप भी जाने माने एंटोमोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर ML गुप्ता, बीकानेर में एमफिल के दौरान आप मेरे बेस्ट टीचर हैं, बेस्ट मोटिवेटर हैं, बेस्ट पथ प्रदर्शक रहे हैं। वर्तमान में आप ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में विराजते हैं, आपका बच्चा वहाँ पर मेडिकल डॉक्टर है, और आप साल में महीने 2 महीने आप भारत आते हैं, बीकानेर आते हैं, तब आपसे मुलाकात होती रहती है। डॉक्टर RKS भाटिया, हमारे केमिस्ट्री में आप बहुत बेस्ट टीचर, फिजिकल केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर आप रहे हैं। डॉक्टर GL जोशी, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत बेस्ट टीचर हैं, और आपकी विशेषता थी कि आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाते थे, रिएक्शंस पढ़ाते थे, इस अंदाज में पढ़ाते थे कि उसकी मैकेनिज्म एक बार ही याद हो जाती थी, अभी भी याद है मेरे। हाँ, आप हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य रहे हैं, भगवान सिंह आर्य, कॉलेज के आप टॉपर हैं, आप इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे और इसी महाविद्यालय से प्रिंसिपल के रूप में आप रिटायर रहे हैं, और वर्तमान में आप बहुत एक्टिव हैं, फिजिक्स के जाने माने टीचर हैं, वर्तमान में आप सीकर में विराजते हैं। हाँ, आप हमारे भूतपूर्व प्राचार्य हैं और रिटायरमेंट होने बाद में यहाँ चूरू बालिका महाविद्यालय में आपने संरक्षक की भूमिका निभाई है, प्रोफेसर दुलार साहब। हाँ, HR ईश्वरन साहब पास के ही मेक्सर गांव से हैं, और इंग्लिश के बहुत ही डॉक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर स्पीच आप देते हैं, और आप मेरे बेस्ट टीचर रहे हैं और महाविद्यालय के प्राचार्य पद से आप रिटायर हुए। हाँ, प्रोफेसर LN आर्य साहब, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, NCC के कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं, और पूरे शहर में आपकी पर्सनालिटी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी मैनेजमेंट क्वालिटी, आपकी मोटिवेशनल स्पीच, सब कोई आपसे इम्प्रेस है, और वर्तमान में आप चूरू बालिका महाविद्यालय में प्राचार्य पद के रूप में आप कार्यरत हैं। प्रोफेसर कमल सिंह जी कोठारी, इनकी जो स्पीच शैली है, मन संचालन है, व्याख्यान का जो तरीका है, मेरे ख्याल से भारत में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े मन संचालन को करते हुए मैंने इनको देखा है।
तो मेरे बेस्ट टीचर के रूप में भी ये रहे हैं प्रोफेसर कंवर सिंह जी कोठारी है। आप है डॉक्टर दिलीप सिंह जी पूनिया, मेरे सीनियर क्लीग हैं और वर्तमान में लोहिया महाविद्यालय का प्राचार्य पद का कार्य आप संभाल रहे हैं। बहुत एक्टिव है और रोजाना 200 कि 300 किलोमीटर की यात्राएं करते हैं। और आप कभी भी कॉलेज चले जाओ, सुबह 8 बजे जाओ तो पूनिया साहब कॉलेज में उपलब्ध है, शाम को 6 बजे जाओ तो पूनिया साहब कॉलेज में उपलब्ध है। घर में केवल सोने के लिए आते हैं। दिन में 14 घंटे 16 घंटे कॉलेज के अलावा समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अ, और कैसे मैनेज करते हैं, मैं तो अ, मेरे लिए तो असंभव है। इतनी उम्र में भी इतने कामों को मैनेज करना बहुत इफेक्टिवली। और काफ़ी ईमानदार व्यक्तित्व है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है। और वर्तमान में जो लोहिया महाविद्यालय है राजस्थान में 1 नंबर पे चल रहा है और उसके अंदर आपका एक महत्वपूर्ण रोल है। तो मैं आपको भी टीचर्स दिवस पर आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हाँ, ये एक राधाकृष्ण साहब का कोटेशन है, ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर अवरसेल्व्स। ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर अवरसेल्व्स। हाँ, ये इनकी राधाकृष्ण साहब के जो पर्सनल, जो इनकी फीलिंग्स हैं, इनकी जो डेली राइटिंग है, उनका एक कंपाइलेशन है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें, द बेसिक राइटिंग्स ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसके जो एडिटर है, जो इस बुक को एडिट किया है, वो है रॉबर्ट ए मैकडेमोर। जैको पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश हुई है। तो इसी के साथ मैं एक बात पुनः आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और हालांकि मैं बेस्ट टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मेरे टीचर्स ने जो मुझे नॉलेज दिया, वो नॉलेज मैं मेरे स्टूडेंट के साथ में शेयर करूँ। हालांकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मैं यूज करता हूँ, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, प्रोजेक्टर्स का, विजुअलाइजर्स का, आईपॉड मशीन्स का। और विद्यार्थियों का फीडबैक कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो मेरे बारे में उनका फीडबैक प्राप्त होने से या विद्यार्थियों से आप पूछें मेरे कॉलेज की फैकल्टी के बारे में। फिर भी मैं अभी भी मैं अपने आप को एक लर्नर मानता हूँ। अभी भी मुझ में सीखने की प्रवृत्ति है। बिहेवियर स्टडी में करता हूँ, रेप्टाइल्स की स्टडी में करता हूँ, इंसेक्ट की स्टडी में करता हूँ, फोटोग्राफी में करता हूँ। और अलग अलग विधाओं में मेरी कोशिश रहती है कि ये चीज़ भी सीख लूँ, ये चीज़ भी सीख लूँ। और इस टीचिंग प्रोफेशन को मैं बहुत एंजॉय करूँ। तो पहले मैं होता तो डीआरडीओ में आज साइंटिस्ट होता, या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में मैं डॉक्टर होता या प्रोफेसर होता। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं एक महाविद्यालय में एक टीचर हूँ और बच्चों के साथ रोजाना मैं मेरे जो अनुभव है, मेरी ऑब्जर्वेशंस है, मेरी फीलिंग्स है, मेरी आइडियोलॉजी है, मेरी क्रिएटिविटी है, मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिवनेस है, वो मैं बच्चों के साथ में शेयर करता हूँ। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। Thank you very much.